हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम बेकिंग सोडा बनाने के लिए लेते हैं सोडियम क्लोराइड सोल्ट को NaCl। NaCl लेंगे। NaCl की रिएक्शन हम अमोनियम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराएंगे तो ये बना देगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये है हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, H2 का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में अभी डिस्कस करा था, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, उसमें हमने स्टेप फर्स्ट में यही केमिकल रिएक्शन लिखी थी। सबसे पहले हमने क्या करा था, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया गैस, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बनाया था। फिर उसको हीट करके हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया था। फिर उस स्टेप थर्ड में सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के 10 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ कराकर हमने सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट, जिसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, वो बनाया था ना। तो हमने उस वीडियो में इस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन भी करा था और यही रिएक्शन आज हम लोग बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा ही होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो वो हमारा बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में वो हमें देता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से तो हम बेकिंग सोडा बना देंगे। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो बेकिंग सोडा देखने में कैसा होता है, सभी लोगों ने देखा होगा बेकिंग सोडा। तो ये सोल्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग अपने चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। कोस्टिक सोडा हम लोग अपने घर पे यूज करते हैं। NaCl कॉमन सॉल्ट हम अपने घर पे यूज करते हैं और बेकिंग सोडा हम लोग अपने घर पे यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर का बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में होता है ना, तो वो होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेकिंग सोडा की। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स। ये कंसिस्ट करता है व्हाइट क्रिस्टल्स को और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। अब जब ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है तो ये फॉर्म करता है एल्कलाइन। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस। जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये माइल्ड है एंड नॉन कोरोसिव बेस होता है। कैसा होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है। अब ये माइल्ड होता है तो जब ये वाटर में डिसोल्व होता है तो ये फॉर्म करता है एल्केलाइन। इट इज डिसोल्व इन वाटर। It is dissolved in water mildly alkaline. Mildly alkaline. Okay, जैसे हमारा वॉशिंग सोडा जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो माइल्डली एल्कलाइन होता है ना, ऐसे ही ये भी एल्कलाइन होता है
और ये एक नॉन कोरोसिव बेस होता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नोट हो गया। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे कॉमन यूज जिसके बारे में हमने पीएच वाले टॉपिक में भी डिस्कस करा था, अगर किसी ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आपको याद आ जाएगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को याद करने में टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं कहती हूँ ताकि आप लोग इजीली अपने चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे और टाइम टू टाइम देखोगे, टाइम टू टाइम अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप बहुत इजीली अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे। चलो, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं हम एंटासिड की तरह इन मेडिसिन। इट इज यूज्ड as an antacid in medicine to remove acidity in stomach। याद आ गया सभी को? हमने इसका यूज कहाँ पढ़ा था? जब हमने पीएच का रोल डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर पढ़ा था तो हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जब हम कुछ भी खाना खा रहे हैं और वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, इंडाइजेशन होता है उसका, तो हमारी स्टोमक में जाके एसिडिटी बन जाती है। तो हम उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, बेस लेते हैं। अब वो बेस कौन सा होता है, वो होता है बेकिंग सोडा। हम क्या करते हैं, हम बेकिंग सोडा लेते हैं, वो एक बेस है। बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। तो जब हम बेकिंग सोडा लेते हैं, जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि अगर बेकिंग सोडा को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो एल्कलाइन हो जाता है, मतलब वो बेस बन जाता है। तो जब हम उस बेस को लेते हैं तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उससे हमें रिलीफ मिलता है स्टोमक में हमारे, और हमारी जो एसिडिटी है वो रिमूव हो जाती है। तो इसलिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं एंटासिड की तरह मेडिसिन के अंदर, ताकि एसिडिटी हमारी रिमूव हो जाए। और अब तो एंटासिड के जो ये है, इसकी काफी सारी टैबलेट्स और सिरप भी मिलती हैं मार्केट में। सेकेंड, हम इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अभी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कैसे बनेगा? अब आप लोगों ने एक होता है बेकिंग पाउडर, एक होता है बेकिंग सोडा, दोनों ही चीजें देखी होंगी। ये दोनों देखने में तो सेम लगते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। जो बेकिंग सोडा होता है वो थोड़ा सा आपका क्रिस्टल टाइप का होता है, और जो बेकिंग पाउडर वो पाउडरी फॉर्म में होता है, बिल्कुल पाउडर होता है ना, ऐसा होता है देखने में। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी हमारा जो टार्टरिक एसिड वगैरह होते हैं ना, इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं उनका एडिशन करा देते हैं, तो उससे बनता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा में ही अगर टार्टरिक एसिड ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का यूज हम किस जगह करते हैं? केक वगैरह, पेस्ट्री, इन सब चीज की प्रिपरेशन में, पेटीज वगैरह जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारे फ्लफी सब्सटेंस आते हैं, सभी को बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर का। ओके, तो किस तरीके से ये बनता है हमारा? इसके अंदर बेकिंग पाउडर के अंदर जब हम एडिशन ऑफ टार्टरिक एसिड in the baking soda to form the baking powder। ओके, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि आप लोग अपना इस कॉन्सेप्ट को ना भूल पाओ। जब आप रिवीजन करेंगे और नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि बेकिंग पाउडर किस तरीके से बनेगा। तो
टार्ट्रिक एसिड का एडिशन जब हम बेकिंग सोडा में कराते हैं तो वो हमारा बनाता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का यूज आप लोगों को पता है, ये केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट यूजेस है, इसका यूज करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन दी फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जो आग बुझाने के लिए काम करता है। अब उसमें इसका यूज किस तरीके से करा जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर की बोतल तो सभी लोगों ने देखी होगी, आज के टाइम में तो बहुत कॉमन यूज हो गया है इसका, क्योंकि कहीं भी कभी भी आग लग जाती है पता ही नहीं पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग इतना फैल रहा है। तो क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर का एक सिलेंडर आता है, उसके अंदर ये सोडियम कार्बोनेट जो है गैस फिल रहती है, एक उसी में छोटी सी इग्निशियन ट्यूब, सिलेंडर के अंदर ही छोटी सी इग्निशियन ट्यूब होती है, उस इग्निशियन ट्यूब के अंदर होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम उसके कैप को, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर है, जब हम उसके कैप को प्रेस करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना वो इसके साथ मिक्स हो जाता है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ मिक्स होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर की तरफ छोड़ता है और एकदम प्रेशर से काम करता है। वो जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है और एकदम प्रेशर से होती है, और उससे क्या होता है, हमारी जो फायर है, वो जो बर्निंग है वो हमारी रिमूव हो जाती है, बुझ जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेकिंग सोडा का यूज हम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पर आपको कॉमनली एग्जाम में किस तरीके से लिखना होगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको नॉर्मल लिखना होगा, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस को। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का आ गया है तब आपको इसके अंदर पॉइंट्स डालने हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर है तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर किस तरीके से यूज होता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर होता है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और एक इग्निशियन ट्यूब होती है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम उस सिलेंडर को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलकर बहुत जल्दी तेज फास्ट प्रेशर से रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर की तरफ छोड़ती है और उससे हमारी जो फायर है वो बुझ जाती है, रिमूव हो जाती है। ओके क्लास, समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ प्लीज, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है और हमारे बोर्ड्स पास आते जा रहे हैं, तो इसके लिए जरूरत है, अगर आपको मैं हमेशा कहती हूँ, विद्या जो एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। अगर आप उसको अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे तो वो कभी नहीं बढ़ेगा, अगर आप उसको औरों में बांटेंगे तो वो हमेशा बढ़ेगा। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपका बांटने से घटता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो आप जितना बांटोगे वो उतना आपके पास आएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सकती है, तो आप लोग उनको सेंड करो ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर पाए, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए। एक दूसरे की हेल्प करने से ही हमारी यूनिटी स्ट्रांग होती है। ओके क्लास, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।